हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, रेलवे कैंडिडेट्स के द्वारा एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के रिगार्डिंग और ग्रुप डी में सीबीटी 2 लॉन्च जो हुआ था, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो हुआ था, उसके रिगार्डिंग जो है कई सारे कैंडिडेट्स द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे कई जगह जगह स्टेशनों पर, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक हाई लेवल की कमेटी का गठन किया था, ठीक है। उस कमेटी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, कमेटी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी है। तो क्या चुनौती आई है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस जो चुनौती आई है उसके सामने जो उन्होंने बात रखी है, तो उसमें किसको फ़ायदा होगा, 12th वालों को या फिर ग्रेजुएट वालों को। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि किसको फ़ायदा होने की संभावना दिख रही है, फिर जो कमेटी के सामने जो चुनौती आ रही है वो किस प्रकार की चुनौती आ रही है, जिनको उसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो है न्यूज़पेपर की एक कटिंग मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है आज ही के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे बोर्ड समिति के सामने बड़ी चुनौतियाँ। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के सामने बड़ी बोर्ड की जो समिति बनाई गई है, ठीक है, उसके सामने बड़ी चुनौती है। जो आज ही के दिन हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, मतलब कि 30/1/2022, मतलब कि आज ही के दिन 30 जनवरी को जो है प्रकाशित हुआ है हिंदुस्तान पेपर में, ठीक है। तो उसमें जो क्या बताया जा रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी नई दिल्ली अरविंद सिंह, ठीक है, सरकार ने विवादित रेलवे भर्ती को लेकर आंदोलनरत 1 करोड़ से अधिक असंतुष्ट अभ्यर्थियों की मांग पूरी करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, ठीक है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन समिति के सामने समक्ष 12वीं पास अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका दिलाने की प्रमुख चुनौती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो समिति बनाई गई है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है कि 12वीं पास जो अभ्यर्थी है उनको बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए। कैसे, कि आगे पढ़ते हैं। गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी एनटीपीसी में उनके साथ स्नातक डिग्री भी शामिल है, ठीक है, स्नातक डिग्री धारक भी शामिल है, मतलब कि जो 12th की पोस्ट थी, ठीक है, उसमें जो है ग्रेजुएशन वाला भी एलिजिबल हो गया था, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी लेवल 1 में अधिकतर 12वीं पास अभ्यर्थियों की छटनी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट थे वो काफ़ी टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, और वो जो है 12th की पोस्ट पर एलिजिबल हो गए थे, ठीक है, एनटीपीसी के लिए। तो वहाँ पर जो है अधिकतर जो है 12th वालों की जो है छटनी हो गई। स्क्रीनिंग जो है जो सीबीटी 1 था उसमें, मतलब कि जो 12th वाले थे वो क्या हो गए बेचारे, हो मैक्सिमम लोग जो है फेल हो गए, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है। अब उसी के बाद यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है कि सीबीटी अधिकतर 12वीं पास यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो है 12वीं पास वाले अभ्यर्थियों की जो है छटनी हो गई है। वह सीबीटी लेवल 2, मतलब जो सीबीटी 2 होने वाला उसमें बाजी स्नातक डिग्रीधारी मारेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जब 12th वालों की जो छटनी हो गई है तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोग जो है ग्रेजुएशन वाले ही बचे, तो उनको जो है सीबीटी 2 में जाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो उनकी मांग है कि 12th, मतलब किसकी कमेटी की मांग क्या है कि 12th मतलब कि 12वीं पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर जो है 12th वालों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो इस पर भी उनका विचार हो रहा है कि इसको कैसे इनको न्याय दिलाया जाए 12th वालों को, ठीक है। तो 12वीं पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि समिति के द्वारा समिति सभी के लिए एक जैसा काम करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन वालों के लिए ज़्यादा काम करेगी, सोचेगी, या फिर 12th वालों की सोचेगी। सबके लिए बराबर का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में भी सबको बराबरी का मौका दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि इनका भी, मतलब कि समिति का भी यही निर्णय है कि सभी को एक मत दिया जाए या फिर एक बराबर का मौका दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है रेलवे मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पद पर भर्ती के लिए नियमतः न्यूनतम योग्यता मानक होती है। जैसे न्यूनतम जो बोलते हैं ना, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन, ये सब मानक रहता है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों या छात्राओं को आवेदन करने से रोकने का प्रावधान नहीं है। मतलब कि अगर कोई एग्ज़ाम जैसे 10th लेवल पे निकली है, ठीक है, मान लो ग्रुप डी एग्ज़ाम, ठीक है, ये 10th लेवल पे निकली है, तो अगर यहाँ पर अगर कोई ग्रेजुएशन वाला, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भरना चाहे तो उसे भर सकता है, ठीक है, उसको उसके रोक नहीं सकते। उन्होंने बताया कि 2019 में रेलवे में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद एनटीपीसी में एक अभ्यर्थी ने कई पदों के लिए आवेदन किया था। तकनीकी पेंच यह है कि 12वीं पास योग्यता वाले पदों पर स्नातक डिग्री धारक छात्रों ने आवेदन किया है। मतलब कि जो 12th पोस्ट थी उस पर जो है ग्रेजुएशन वाला भी एलिजिबल था, जबकि स्नातक योग्यता वाले पदों पर
मतलब कि जो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट थी उस पर 12th पास आवेदन नहीं कर सकता था, मतलब उसमें 12वीं पास वाला जो है आवेदन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो CBT 1 में है, CBT 1 हुआ था तो उसमें जो है 12th वालों की पोस्ट पर मतलब ग्रेजुएशन वाले ने भरा था, तो वो जो है ग्रेजुएशन वाला उस पर बाजी मार गया है। तो इस प्रकार से कई सारे 12th वाले कैंडिडेट जो है बाहर हो गए थे स्क्रीनिंग नेचर में, ठीक है, CBT 1 में। तो इनके अकॉर्डिंग यही है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सभी को एक प्रकार का बराबर का मौका दिया जाए। उसके बाद जो है इन्होंने नीचे बताया है पद कम चयनित ज़्यादा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया पद कम चयनित ज़्यादा, मतलब कि कम पोस्ट है लेकिन एलिजिबल ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते इसे। रेलवे में NTPC के 35,281 अधिसूचित रिक्तियों की अपेक्षा 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसकी संख्या 7,05,446 रोल नंबर है, ठीक है। यहाँ भी बताया इन्होंने रोल नंबर है, यूनिक कैंडिडेट्स नहीं है, जो कि कुल 35,281 रिक्तियों का 20 गुना होता है। आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मांग है कि स्नातक डिग्री धारकों ने कई पदों पर एक साथ आवेदन दिया है, ठीक है। किसने? ग्रेजुएशन वालों ने एक साथ कई मतलब पदों के लिए आवेदन दिया है। CBT लेवल 1 में अधिकांश स्नातक छात्र चयनित हुए हैं और जो 12वीं पास छात्र इससे चयनित हुए हैं वह CBT 2 लेवल में स्नातक के सामने नहीं टिक पाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो इनका कहना यही है कि जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है CBT 1 में जो है 12th ग्रेजुएशन वाले ही पास हुए हैं, ठीक है, CBT 2 के लिए एलिजिबल हुए हैं। तो वहाँ पर जो है CBT 2 अगर जितने भी कैंडिडेट CBT 2 के लिए 12th वाले एलिजिबल हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो वो जो है ग्रेजुएशन वालों के सामने टिक नहीं पाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है स्नातक के सामने टिक नहीं पाएंगे और उनकी नौकरी जो है उनके हाथ से निकल जाएगी, ऐसा मतलब इनका मानना है कि भैया CBT 2 में जो है 12th वाले भी छटनी हो जाएगी फिर से, तो जो है सारी की सारी जो पोस्ट चल जाएगी वो ग्रेजुएशन वाले के हाथ में चल जाएगी। उनकी मांग है कि दोनों परीक्षाएं पृथक कराई जाए। क्या इनकी डिमांड है? कि उनकी जो है दोनों परीक्षाएं अलग अलग की जाए, मतलब कि 12th वालों की अलग की जाए और ग्रेजुएशन वाले की पोस्ट अलग की जाए, ठीक है, इनकी एग्ज़ाम्स अलग की जाए, ऐसा मतलब कि समिति का मांग है, ठीक है। इसके अलावा अधिसूचित रिक्तियों की अपेक्षा 20 गुना से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में रोल नंबर के बजाय प्रति अभ्यर्थी के अनुसार चयन किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक रोल नंबर को 4-4 बार काउंट ना करते हुए एक रोल नंबर को सिर्फ एक ही बार काउंट किया जाए, ऐसी मतलब कि सभी अभ्यर्थियों की डिमांड है। और जो है एग्ज़ाम्स भी अलग अलग हो, ऐसी अभ्यर्थियों की डिमांड इसमें बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है रेलवे यदि 2019 में बनाए गए अपने नियमों में बदलाव करता है तो मामला अदालत में चला जाएगा, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। रेलवे का तर्क यह है कि योग्यता व वरीयता के मुताबिक एक पद पर एक ही उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी, इस प्रकार कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। जानकारों का कहना है कि समिति के समक्ष इस मुद्दे को सुलझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। अगर जहाँ पर अगर अदालत में मतलब कि देखिए, अगर जो नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है, RRB जो नोटिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग मतलब उन्होंने 20 गुना रोल नंबर काउंट किए, ठीक है, ऐसा RRB का कहना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अगर जो पास हो गए हैं, ठीक है, अब नोटिफिकेशन के अलावा अगर वो नया कुछ मतलब करती है कि हाँ भाई हम मतलब इतने इतने कैंडिडेट लेंगे या बच्चों की डिमांड को पूरा करती है, तो यहाँ पर जो है RRB फंस जाएगी। और यहाँ पर मतलब कि दोनों पक्ष में कैंडिडेट्स बढ़ चुके हैं। एक तो प्रीवियस मतलब कि जो 2019 में जो हमारा NTPC का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था फर्स्ट टाइम डिटेल में, ठीक है, वहाँ पर है। और एक तो अगर रेलवे जो है अपनी डिमांड मतलब कि अभी कैंडिडेट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अगर कोई नया मतलब कि मामला लेके आती है तो वहाँ पर मतलब कि दो चीज़ों में यहाँ पर बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इससे 2019 वाले या तो कैंडिडेट्स अधिसूचित वाले मतलब कि या तो गुस्सा हो जाएंगे या फिर 2022 वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो रेलवे का तर्क यह है कि दोनों के मतलब कि प्रक्रिया को सुलझा लिया जाए, कि जो कि बहुत बड़ा मुश्किल काम है अपने रेलवे की इस बनाई हुई कमेटी के सामने। एक बहुत बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर कैसे इस मैटर को सुलझाया जाए। खैर वह रेलवे की अपनी मतलब कि कमेटी का हाई लेवल की कमेटी है, वो कोई ना कोई निर्धारण जरूर निकालेगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आएगा कैंडिडेट्स के पक्ष में आएगा, इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी किसी प्रकार का इफेक्ट ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।